नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं टाटा अल्ट्रॉज आई टर्बो के बारे में। टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन फाइनली टाटा अल्ट्रॉज में आ गया है। 1 साल हो गया टाटा अल्ट्रॉज को, आज एग्जैक्टली लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी। और ये जो आई टर्बो है इसके साथ में एक नया वेरिएंट भी आया है, एक्जेड प्लस। पहले एक्जेड ऑप्शन हुआ करता था जिसमें कॉन्ट्रास्टी रूफ आती थी, ब्लैक रूफ आती थी ऊपर, बट ये नया वेरिएंट भी है। तो कुछ एडिशन वेरिएंट वाले हैं, कुछ इंजन वाले हैं। अब जो इंजन है उसको जेन्युइनली ज़रूरत थी इस पर्टिकुलर गाड़ी को इंजन का, क्योंकि जो पेट्रोल इंजन पहले आया करता था वो सेगमेंट के हिसाब से, इस प्राइस रेंज में, बाकी कंपटीशन के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये एक बड़ा रीज़न था कि मैंने अल्ट्रॉज का जब रिव्यू किया था तो मैंने डीजल चूज़ की थी पेट्रोल के बजाय। बट फाइनली अब पेट्रोल जो है वो टर्बो चार्ज वर्जन में आता है। 108 bhp की पावर और 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। हालांकि अभी भी हमारे पास में ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं है, सिर्फ मैनुअल का ऑप्शन है। तो देख लेते हैं क्या क्या बदला है और मैनुअल जो आया है वो कैसा चल रहा है, टर्बो चार्ज इंजन कैसा चल रहा है, क्या सब चीज़ें उसके बारे में बदली है और क्या वर्थ इट है या नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले एक्सटीरियर की बात करते हैं। एक्सटीरियर में चाबी जो है उसमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं है। और ये जो कलर आप देख पा रहे हैं ये कलर डेफिनेटली नया है। और पीछे की और ये जो आई टर्बो की बैजिंग है ये एकमात्र चीज़ है जो ये बताती है कि गाड़ी टर्बो चार्ज वर्जन है, ना कि नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। वैसे एक्सटीरियर में किसी बदलाव की कोई ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी बहुत सुंदर लगती है। आप सीधा अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या बदलाव है इंटीरियर में। अच्छी बात यह है कि इंटीरियर में भी कोई ऐसा बदलाव नहीं है जो कि ऐसे ज़्यादा फ्लैशी बना रहा हो गाड़ी को, कि ऐसा कुछ शाइन अलग से कर रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेदराइट सीट्स दे दी गई, जो कि काफ़ी टाइम से लोगों की डिमांड थी कि एक लेदराइट सीट जो है वो उसमें आए, वो फॉर्चुनेटली यहाँ पे दे दिया गया है, जो कि एक अच्छी चीज़ के बारे में है। आपको कवर नहीं लगाने पड़ेगा, हालांकि सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में आएगा, बट यहाँ दी गई है। उसके बाद में अगर आप इधर देखें तो यहाँ पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बट आप क्लोजली नोटिस करें तो ये हार्मन का लोगो पहले नहीं आया करता था, जो कि अब आने लगा। मैं गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ। ये हार्मन का लोगो पहले नहीं आया करता था, जो कि अब आने लगा है। एंड ऑल्सो पीछे जो है ट्विटर्स आपको एक्स्ट्रा ऐड हुए मिलेंगे। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्विटर जो है वो दिए गए हैं, 2 ट्विटर पीछे एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं। आगे पहले भी ट्विटर आया ही करते थे। उसके बाद में गाड़ी में एक और बटन है, एक्सप्रेस कूल का ये बटन है जो आप देख पा रहे हैं। अगर मैं इसको दबाऊंगा तो टेक्निकली काम करना चाहिए, बट इस गाड़ी में काम नहीं कर रहा है। ये बोल रहा है लो एम्बिएंट टेम्परेचर, इट्स कुछ तो वार्निंग आ रही है जो मैं पूरी पढ़ नहीं पा रहा हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि वार्निंग पूरी नहीं पढ़ पाना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग है कि भैया क्या लिखा है मुझे पता ही नहीं चल रहा है, वो थोड़ा सा अजीब सा यहाँ पे लग रहा है। ओके, तो लिटिल अपडेट ऑन एक्सप्रेस कूल फीचर। बेसिकली ये वो नहीं है जो हम समझ रहे थे। तो यहाँ पे एक्सप्रेस कूल ऐसा नहीं है कि आप कभी भी दबा सकते हो और आपकी गाड़ी जो है कंप्लीटली कूल हो जाएगी। ये तब है जब गाड़ी बाहर भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है और गाड़ी काफ़ी देर से खड़ी रही तो अंदर भी टेम्परेचर गर्म है। तो 2 इस पे मोड है। बेसिकली गाड़ी डिटेक्ट करती है कि कितना कूल करना है। आप इसको दबाते हो और गाड़ी को लगता है बहुत ज़्यादा गर्म है, गाड़ी अभी शुरू हुई है, तो गाड़ी जो है ना सिर्फ एसी फुल ब्लास्ट पे चलाती है बल्कि ये विंडो जो है इसको भी रोल डाउन वो कर देती है। बट अगर आपको गाड़ी को लगता है कि नहीं, ये विंडो रोल डाउन करने की जरूरत नहीं है, तो गाड़ी जो है सिर्फ एसी को जो है वो एक ऐसे टेम्परेचर पे ले आती है जहाँ पे आपको ठंडा महसूस होने लग जाए। प्रॉब्लम ये है कि अभी जो है इसको एक तो बहुत ज़्यादा देर बाद में समझ में आया, जो वार्निंग थी वो भी छोटी आ रही थी, प्लस अभी हमारे यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो ठंडा है। तो हम ट्राई कर लेंगे कि ये काम करेगा नहीं करेगा, बट वी नॉट श्योर। देखो अभी ये काम नहीं कर रहा है, लो एम्बिएंट टेम्परेचर को दिखा रहा है। एनीवे, ये जो टच स्क्रीन है इसमें भी कुछ चीज़ें ऐड की गई है। सबसे पहले व्हाट्स 3 वर्ड्स का एक नेविगेशन सिस्टम जो है वो ऐड किया गया है। तो आप सेट कर सकते हो कोई भी 3 वर्ड और उसके हिसाब से जो है वो नेविगेशन आपको किया जाएगा। ये थोड़ा सा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इस पर टाटा की वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं। व्हाट्स 3 वर्ड्स वो आपको और बेटर बता देगा, जो कि एक अच्छी चीज़ है। प्लस मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि थोड़ी सी फ्लूइड हो गई है पहले के मुकाबले। मैं AC थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ये मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि थोड़ी सी और ज़्यादा फास्ट हो गई है, पहले इतनी फास्ट लग नहीं रही थी, बट ये जो है काफ़ी फास्ट लग रही है। क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? थीम सेटिंग, साउंड डेमो, फ़ोन सेटअप, एम्बिएंट लाइट की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो, कॉन्टैक्ट, डूडल, फेवरेट्स भी। डूडल जो है ये नया है, आप बेसिकली अपना पर्सनलाइज वॉलपेपर जो है वो सेट कर सकते हो यहाँ पे होम स्क्रीन पे, जो कि एक अच्छी चीज़ है। पहले ये नहीं आया करता था, हालांकि ये सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट जो है उसी में आएगा। IRA जो है वो भी टॉप एंड वेरिएंट में आएगा। IRA क्या है उसकी बात कर लेते हैं कि ऐप है कनेक्टेड कार फीचर वाली। ओके, तो IRA कैसे काम कर रही है वो ट्राई करते हैं। मैंने अभी क्या किया है कि गाड़ी जो है उसकी चाबी बाहर रख दी है और गाड़ी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गाड़ी के अंदर कोई नहीं है। तो देखते हैं क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं। अनलॉक करता हूँ मैं। बहुत फास्ट काम कर रही है, इंटरनेट से कनेक्टेड ऐसा लग ही नहीं रहा है। ऑलमोस्ट 1-2 सेकंड में हो जा रहा है। यूजुअली ऐसे सारी कार्स की जो अब तक मैंने यूज़ की है सब में 5-7 सेकंड का डिले सा लगता है, बट इसमें बहुत फास्ट काम कर रही है। ये मैंने किया, ये हो गया, बहुत ही कमाल। और भी कई फंक्शन आते हैं इसमें लॉक अनलॉक के अलावा, जैसे ऊपर आपको रेंज दिखा ही रहा है। लाइट आपको चालू बंद करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम लाइट हमें करनी है बंद,
तो गाड़ी की लाइट जो है वो अभी वहाँ पे जलती हुई दिख रही है मुझे। पैनल पूरा जलता दिख रहा है, हालांकि इसने बता दिया है कि बंद हुआ है, बट वो पैनल बंद नहीं हुआ है, प्रॉब्ली बाहर की तरफ लाइट बंद होगी। ओके नहीं, पार्किंग लाइट अभी जल रही है, अब वो बंद हो गया है, तुरंत बंद हो गया है वहाँ पे पैनल। तो प्रॉबली मतलब पता नहीं जो भी किया टाटा ने, पर ये बहुत ही फास्ट काम कर रहा है। उसके अलावा हैजार्ड लैम्प अगर आपको जलाने हैं तो वो भी आप यहाँ से जला सकते हो। हैजार्ड लैम्प चालू हो गए हैं, हैजार्ड लैम्प बंद भी आप यहाँ से कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। कार सर्च करनी है आपको तो वो भी कर सकते हो, वो अलार्म जो है वो बजा सकते हो। इनफैक्ट गाड़ी में वैले मोड भी आता है, आपको डालना हो कि भैया गाड़ी जो है वैले मोड में मतलब कितनी दूर जा सकती है, वो भी आप सेट कर सकते हो। और भी कई फीचर आते हैं, जियो फेंसिंग वगैरह, गाड़ी से जुड़े हुए अलर्ट, गाड़ी की स्पीड अगर आपने सेट कर रखी है तो वो भी यहाँ दिखाता रहता है कि क्या स्पीड पर गाड़ी कब क्या चल रही है। तो ये चीज़ें बेसिकली IRA ऐप जो है वो मुझे काफ़ी सही लगी। एक तो इतना बड़ा फ़ोन है, IRA ऐप जो है वो मुझे काफ़ी सही लगी, काफ़ी सही काम करती है। तो आई होप ये बाकी कंडीशंस में ऐसा काम करे जैसा अभी कर रही है, अभी तो काफ़ी सही काम कर रही है। प्लस अब ये इंग्लिश कमांड भी समझती है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक कमांड वाला बटन दबाया, वॉल्यूम बढ़ाओ, वॉल्यूम बढ़ा दी, अगर आपको पता नहीं चला हो, ये देखो कम करता हूँ वॉल्यूम, अरे वॉल्यूम कम करो, ये वॉल्यूम कम हो गई है। उसके अलावा इंटीरियर में ऐसा कोई भी चेंज नहीं है जो दूर से नोटिस किया जाए, एक्चुअली है भी नहीं, लेकिन एक चीज़ है जो कि सिर्फ टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन के साथ में ही आएगी, और वो है ये बटन यहाँ पे जो देख पा रहे हो, स्पोर्ट बटन है बेसिकली ये। अब ये स्पोर्ट बटन जो है वो पहले यहाँ पे सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, हाँ ये जितनी बार भी करोगे आवाज़ आएगी, सिटी मोड और इकोनॉमी मोड आता था, बट टर्बोचार्ज बटन, टर्बोचार्ज इंजन जो है वहाँ पे ये बटन स्पोर्ट मोड लगा देगा। इतना सा फ़र्क है जिससे आपको पता चलेगा इंटीरियर में कि ये स्पोर्ट ये टर्बोचार्ज वेरिएंट है, रेगुलर नहीं है। कुछ चीज़ें जिनकी हमें उम्मीद थी पर नहीं हुई है वो ये कि यहाँ पे इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर की उम्मीद थी, बट वो यहाँ नहीं आया है। ये जो चीज़ है कवर हो जाती तो बेटर होता, बट ये भी अभी कवर की नहीं गई है। उसके बाद क्लच और गियर बॉक्स जो है वो टर्बोचार्ज का, उसकी बात हम करें तो गियर शिफ्ट जो है काफ़ी स्लीक है, और क्लच जो है जो आप वहाँ देख पा रहे हो वो भी काफ़ी लाइट है। ये भी इसके बारे में एक अच्छी चीज़ है, कोई भी शिकायत इससे जुड़ी हुई भी जो है मुझे नहीं है। बाकी चीज़ें जो है वो ड्राइव करते वक्त बात करते हैं। ओके जी, तो अब चलाते हैं एल्ट्रॉज आई टर्बो, इंटेलिजेंट टर्बो। वेल इनिशियली जब पेट्रोल इंजन आया था तो उस पर्टिकुलर इंजन में जो है काफ़ी सारी शिकायत थी उसकी पावर वगैरह को लेकर। कंसिडरिंग एक तो गाड़ी का वेट कम नहीं है, मतलब सेगमेंट में कुछ गाड़ियां हैं जिनका वेट काफ़ी कम आता है, यहाँ पे वेट अच्छा खासा है, बट इंजन ओवरऑल जैसे पावर डिलीवर कर रहा था, जो 3 सिलेंडर का बिहेवियर होता है, वाइब्रेशन, नॉइज़ वगैरह, वो सब चीज़ें जो है वो इसके फेवर में काम नहीं कर रही थी। उम्मीद ये थी कि अल्ट्रॉस टर्बो जब आएगा तो पावर वाला इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्या वो हुआ है नहीं हुआ उसकी बात हम कर लेते हैं। उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि राइड क्वालिटी, सस्पेंशन, हैंडलिंग, इनमें कोई बदलाव नहीं है। हैंडलिंग में टाटा का कहना है कि उन्होंने कुछ किया, हालांकि मुझे फ़र्क नज़र नहीं आता है। एल्ट्रॉस पहले ही मतलब अच्छी खासी हैंडलिंग थी उसकी। हाँ एक जो कहते हैं ना इलॉजिकल वेट उसमें आ जाता है 80 के ऊपर जब आप चलाते हो ना, तो एक ऐसा अजीब सा वेट उसमें लगता है कि यार इसमें ज़बरदस्ती का वजन आ रहा है कॉर्नर्स पे, मतलब थोड़ा सा मूव करने पर, वो मतलब थोड़ी देर में आदत पड़ जाएगी आपकी। उसके अलावा ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो पसंद आए। हैंडलिंग ज़बरदस्त, सस्पेंशन ज़बरदस्त, राइड क्वालिटी ज़बरदस्त, सब बढ़िया है इस गाड़ी की। मतलब इन चीज़ों में, डायनेमिक्स वगैरह के मामले में, कॉर्नर की स्टेबिलिटी, चाहे हाई स्पीड की स्टेबिलिटी आप लो, वो सब चीज़ें जो है वो एल्ट्रॉस की अच्छी रही हैं। इंजन की बात करते हैं, 110 bhp की पावर और 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये इंजन डेवलप करता है। टर्बोचार्ज इंजन है, वेट डेफिनेटली बढ़ गया है, टर्बोचार्ज लगाया गया है, आई बिलीव 25-30 किलो के आसपास बड़ा होगा। और गियर बॉक्स सेम 5 स्पीड है यहाँ पे। लोग कह रहे थे DCT आएगा, काफ़ी अफवाहें भी उड़ी थी, उम्मीद भी थी हमें कि आ जाएगा, बट DCT जो है वो नहीं आया है। ठीक है, हो सकता है इन फ्यूचर कभी डिमांड अगर रहे तो टाटा ला दे। अगर DCT लाते तो आई एम श्योर उसकी प्राइस काफ़ी बढ़ जाती। फिलहाल सिर्फ टर्बोचार्ज यूनिट आया, तो और कुछ ऑब्वियसली फीचर जिनकी हम बात कर चुके हैं वो आए हैं, तो यहाँ पे प्राइस जो है वो ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है। क्या ट्रांसलेट करता है, मतलब ऑन पेपर तो 110 bhp बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन चलाने में कैसा है उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हाईवे की बात कर लेते हैं। हमारे पास अभी करंटली जो पैच है उसमें 100 की स्पीड लिमिट है, तो 100 पे ही चल के हम बात करते हैं। ओके, ये 100 की स्पीड पे हम हैं। अब क्या चीज़ है, पहली चीज़ तो ये है कि जब आप टॉप गियर में होते हो, 100 पे होते हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस ये रहती है कि गाड़ी जो है एक्सीलरेटर दबाते ही ओवरटेक करने लायक हो जाए। उतना पंच उस गाड़ी में नहीं है, कंप्लीटली लीनियर पावर डिलीवरी है। अभी मैं सिटी में हूँ, मैंने स्पोर्ट मोड पे डाला इसको, ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ओके
कोई खास फर्क नहीं आया स्पोर्ट मोड में। सिटी जब मतलब आप लो स्पीड पे चल रहे हो तो जरूर स्पोर्ट मोड में थोड़ा सा फर्क आपको नजर आता है। बेसिकली 60 से नीचे चलते वक्त स्पोर्ट मोड में क्या होता है कि आवाज़ बढ़ जाती है इंजन की और हल्का फुल्का रेस्पॉन्स भी उसका बढ़ जाता है। एक तो इंजन आवाज़ बहुत करने लग जाता है स्पोर्ट मोड में, इसीलिए मोस्टली आप शायद City drive mode activated. इसी में चलाओगे, मोस्टली सिटी ड्राइव मोड में ही, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं करता है ये। हल्की फुल्की वाइब्रेशन थ्रू आउट रहती है इंजन स्टार्ट करने से लेकर जब भी आप चलाते हो, थ्रू आउट हल्की फुल्की वाइब्रेशन है जो आपको कंटिन्यूसली ये बताएगी कि ये 3 सिलेंडर इंजन है। स्मूथनेस यहाँ नहीं है। पिछली जो एल्ट्रॉस थी मतलब अभी भी जो आ रही है नेचुरल एस्पिरेट, उसमें भी इतनी स्मूथनेस नहीं थी, इसमें भी नहीं है। तो इंजन जो है उसमें पंच नहीं है। बट एक बदलाव जो है वो अच्छा खासा आया, वो ये कि जब आप एल्ट्रॉस नेचुरल जो 1.2 इंजन था उसको हाईवेज पे ले जाते थे तो एकदम ऐसा थकेला सा लगता था वो। बट यहाँ पे फॉर्चुनेटली वो सिचुएशन नहीं है। अगर आपको ओवरटेक्स वगैरह करने हैं, गाड़ी में 2-3 लोग बैठे हैं तो ये उतना स्ट्रगल नहीं करती है। हालांकि ये फास्ट नहीं है बट प्रॉब्ली जो टॉर्क बढ़ा है 140 Nm का टॉर्क हो गया है, उसकी वजह से ये स्ट्रगल जो है वो हाईवे पे ओवरटेक वाला वो नहीं होता है। बट आपको अभी भी फास्ट ओवरटेक करने तो आपको गियर चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी 70 की स्पीड पे हूँ 5th गियर में, अगर मुझे अभी ओवरटेक करना हो तो पूरा क्लच पूरा एक्सीलरेटर पेडल प्रेस कर दिया, कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। बट अगर मैं ड्रॉप हूँ 3rd पे, आरपीएम आए 3000 से ऊपर, 3000 से ऊपर जो है गाड़ी में अच्छी खासी पावर है जो कि ओवरटेक करने में हेल्प करेगी। टॉर्क भी है जो कि ओवरटेक करने में आपको हेल्प करेगा। हालांकि आवाज़ बढ़ जाती है वो एक अलग बात है। तो बेसिकली अगर आप हाईवेज पे भी चल रहे हो और इंडिया की जो स्पीड्स होती है 80, 90, 100, 110, तो वहाँ पे भी आपको शायद डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा अगर आपको सिंगल लेन हाईवेज वगैरह पे ओवरटेक करना है तो। उसके अलावा तो जो है आपको कहीं भी ऐसी ओवरटेक वाली समस्या नहीं आएगी। सिटी में कैसा ही है इंजन उसकी बात कर लेते हैं। वेल सिटी में जब सिटी मोड पे होता है 2 मोड दिए गए, स्पोर्ट मोड पहले नहीं आता जैसे मैं बता रहा था आपको। सिटी में 2 मोड दिए गए, सिटी और स्पोर्ट। अगेन सिटी मोड पे बहुत ही स्लो पेस्ड है इंजन, ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं लगेगा टर्बो में और नॉन टर्बो में। आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा बहुत डेफिनेटली फ़र्क आया है बट इतना कुछ खास नहीं है। टर्बो किक इन होने में ऑलमोस्ट आपको जो आरपीएम बताया गया ऑन पेपर वहाँ पे भी फील नहीं आती है। आपको 3,500 आरपीएम जाने के बाद फीलिंग आती है, जो कि थोड़ा सा मतलब ऐसे डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। बट स्टिल इट्स ए गुड थिंग कि आपके पास में थोड़ा सा ज़्यादा पावर वाला इंजन है। उसके अलावा जो हम एक्सपेक्टेशंस थी हमारी, फॉर एग्जांपल सेगमेंट में अगर आप देखो तो i20 में हमें मिलता है, हालांकि वो मैनुअल में नहीं IMT में मिलता है, और पोलो में हमें मिलता है। दोनों इंजन बेहतरीन है। पोलो वाला तो काफ़ी ज़बरदस्त है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। ये प्रॉबेबली सबसे लेटेस्ट टर्बोचार्ज हैचबैक जरूर है बट सबसे जो कहते हैं ना कि वीकेस्ट टर्बोचार्ज हैचबैक भी ये लगती है। उतना कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं है। 0 to 100 क्लेम्ड जो है वो 12 सेकेंड्स का है। मतलब हम तो अभी टेस्ट कर नहीं पा रहे 12 सेकेंड्स का, बट 12 सेकेंड का क्लेम है। और आई बिलीव पोलो जो है कुछ 10 सेकेंड के आसपास करती है, जो कि काफ़ी फास्ट है। इनफैक्ट 12 सेकेंड से मुझे याद आता है कि बलेनो जो है वो भी 12 सेकेंड में करती है 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ में। ठीक है, वो कई लोगों की डिबेट ये हो सकती है कि उसका वेट जो है वो उतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा और ज़्यादा पावर पैक इसको किया जा सकता था। मुझे जहाँ तक याद है JTB जो है वो और ज़्यादा अलाइव फील होती थी। टियागो JTB, हालांकि टियागो का वेट कम था तो वो थोड़ा सा और बेहतर फील दिया करती थी। उतनी चीज़ यहाँ पे है नहीं। फ्यूल एफिशिएंसी फॉर्चुनेटली ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुई, थोड़ा सा ड्रॉप है फ्यूल एफिशिएंसी में। बट एक अच्छी चीज़ ये है कि जो एल्ट्रॉस नेचुरली एस्पिरेट आता था उसमें क्या होता था कि सिटी में मान लो आप 2-3 लोग बैठे हो गाड़ी में तो ज़्यादा ही जोर लगाना पड़ता था उस गाड़ी को प्रॉपर्ली उठाने में और पिक करने में फर्स्ट सेकंड गियर से। तो फ्यूल एफिशिएंसी हमेशा ड्रॉप ही हुई रहती थी। वो चीज़ शायद आपके यहाँ पे नहीं होगी। तो ऑलमोस्ट सेम फ्यूल एफिशिएंसी फिगर आप एक्सपेक्ट करो सिटी में। हाईवेज पे आपको प्रोबेबली अगर आप 190 चलाते हो तो सिमिलर सॉर्ट ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी फिगर आएंगे, जहाँ पे हो सकता है वो आपको 20 दे देती है नेचुरली एस्पिरेटेड वाली, वो यहाँ पे ये 19.5 19.3 ऐसा कुछ देगी। तो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी में ड्रॉप नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है। तो जो अगर टाटा जो है प्राइस को 40 से 1000 रुपये ही बढ़ाए तो शायद ये बेटर परचेज़ होगी पेट्रोल के मुकाबले। अगर ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है प्राइस का तो आई बिलीव मतलब फिर लोगों की अपनी चॉइसेस पे डिपेंड करेगा कि क्या कैसा रहता है। बाकी ब्रेकिंग हुई चाहे आपका मतलब और कोई भी चीज़ हो, सब सिमिलर पिछली गाड़ी जैसी है। IRVM ORVM व्यूज़ वगैरह जो भी आ रहे हैं वो सब वैसे ही हैं। कोई भी उसमें फ़र्क नहीं। विजिबिलिटी वाइज भी अगेन A पिलर बहुत थिक है,
कम किया जा सकता था। इनफैक्ट एंड में आते आते ये जो पार्ट है ये वाला, और इतना गैप था उसमें, 1/2 इंच का गैप था, वो भी कम नहीं किया गया यहाँ पे। मतलब ठीक है, हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि वेरिएंट चेंज में ये सब चीज़ आएगी, बट बता रहा हूँ क्लेम फ्यूल इफिशिएंसी जो है वो अभी कम है इसकी, मतलब डेफिनेटली नेचुरल स्पेस से कम है। नेचुरली की 19 पॉइंट समथिंग है NA की, और इसकी 18 पॉइंट समथिंग की फ्यूल इफिशिएंसी फिगर है। तो टेक्निकली मतलब आधा किलोमीटर पर लीटर से ज़्यादा का फ्यूल इफिशिएंसी ड्रॉप क्लेम फ्यूल इफिशिएंसी में। बट अगेन आपकी ड्राइविंग मतलब कंडीशन, आपकी ड्राइविंग हैबिट्स जो है उस पर डिपेंड करता है कि आप कैसा फ्यूल एफिशिएंसी फिगर निकालते हैं। बाकी ब्रेकिंग वगैरह सब सेम है, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक चीज़ और है इस गाड़ी के बारे में, वो ये कि जब गाड़ी स्पोर्ट मोड में होती है तो पावर डिलीवरी जो है वो इनकंसिस्टेंट तो नहीं कह सकते, बट वो लीनियर नहीं है। मतलब बेसिकली ऐसे लीनियर पावर ग्राफ जाए तो वो ऐसे ऐसे झटका आता है बीच में उसमें कुछ जगह। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं 3000 RPM पे हूँ, मैंने गाड़ी 3rd गियर में ले रखी है, मैं एक्सीलेटर पर टैप करता हूँ, एक झटका 3500 RPM के आसपास आता है, और एक 4500 RPM पे एकदम प्रोमिनेंट एक झटका सा आता है, जो कि आपको बताता है कि गाड़ी में ऐसे कुछ तो प्रॉब्लम है जो एकदम से ऐसे झटका दे देती है। तो ये थोड़ा सा मतलब लीनियर पावर डिलीवरी नहीं होने का एक इश्यू है। प्रॉब्ली ECU अपडेट से शायद टाटा सही कर दे, अगर उनको पता चल जाए तो, करना चाहे तो, वो वाली चीज़ है। बाकी ब्रेकिंग वगैरह सब गाड़ी की परफेक्ट है, जैसा कि आपको पहले बताया। पहले वाली गाड़ी में जो चीज़ें थी वही प्रोज एंड वही कॉन्स बाकी चीज़ों में रहे हैं। एक ही थोड़ा सा ये गड़बड़ है, ORVM जो है ये ऐसे ऐसे डिस्टॉर्ट हुआ है, पता नहीं सिर्फ इस गाड़ी का है या बाकी गाड़ियों में भी इसकी क्वालिटी चेक पे ध्यान दिया जाता है या नहीं दिया जाता। क्योंकि ORVM ऐसे सिंपल नीट ORVM है, उसमें से ऐसे बीच में इमेज डिस्टॉर्ट हो रही होता है ना, कई बार आप कांच को हल्का सा अंगुली से दबाते हो तो ऐसे चेहरा ऐसे चौड़ा सा हो जाता है, तो वो यहाँ पे हो रहा है। प्रॉब्ली कुछ जो कहते हैं ना, कुछ क्वालिटी चेक टाइप का इशू लग रहा है। ज़रूरी नहीं कि हर गाड़ी में हो या ना हो, ये सब चीज़ें। तो ये सब कुछ है टाटा एल्ट्रॉज टर्बो के बारे में। आई टर्बो जो बैजिंग लगी है पीछे, अगर स्पेसिफिकली बात करें तो। अब यहाँ पे कैसा है चलने में, ये सब तो हमने बात कर ली है, बट प्राइस जो है वो अगर 40-45 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बढ़े तो बिल्कुल वो लॉजिकल लगेगा कि हाँ 40-50 हज़ार बढ़ने पर आपको एक सर्टेन पावर बम्प और जो है ज़्यादा टॉर्क मिल जाएगा, तो वो तो फिर भी ठीक लगता है। हालांकि काफ़ी बेटर टाटा को इसमें करना चाहिए था, काफ़ी ज़्यादा पावर और इसमें अगर दी जाती तो बेटर होता, और बहुत सारी छोटे मोटे और टचेज़ हैं जो इधर उधर देने चाहिए थे। मुझे पर्सनली जो चीज़ें सही लगी वो ये कि एक तो ये अलग जैसे दिखने की कोशिश नहीं करती है, क्योंकि लाल बैजिंग वगैरह ऐसी लगाई, वो चीज़ नहीं की गई है। कलर जो नया आया वो अच्छा लगता है। डेफिनेटली उन लोगों के लिए जिनको पेट्रोल ही चाहिए था, जिनको एल्ट्रॉज ही लेनी है, वो इसको ले सकते हैं। हालांकि आप एंथुसियास्ट टाइप फील चाहते हैं, जैसा टाटा JTP के साथ में लेके आया था, टियागो JTP के साथ में, वो चीज़ यहाँ पे जो है अभी भी नहीं है, मिसिंग वो रहेगी। आपको अगर हॉट हैच सेगमेंट अगर आप तलाश रहे हैं तो आपके पास में पोलो और i20 का जो टर्बोचार्ज वेरिएंट है वो ज़्यादा सेंसिबल आपके लिए शायद हो पाएगा। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तो कल दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद। एक और चीज़, ये गाड़ी जो है मैंने काफ़ी देर पहले लॉक कर दी थी, बट अभी भी इसकी टेल लाइट जो है वो चालू है, बिकॉज मैंने वो हेडलाइट वाला लीवर ऑन छोड़ दिया था। अगर ये ऐसे ही रही तो रात भर में इसकी बैटरी ड्रेन हो सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कई मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी देते हैं आपको कि ऑटोमेटिक चीज़ें कट हो जाती है, बट अभी इसमें आया नहीं है सिस्टम।